हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। समस्त गुरुजनों को और हम सबके हृदय में विराजे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। कल हमने देखा था कि कैसे वहां पर सभी समाधि का वर्णन किया था और उसके बाद लोकमान्य तिलक जी की कथा हम जब कर रहे थे जिसमें मूर्ति पूजा के बारे में बताया था कि मूर्ति पूजा कहाँ तक और कितना करना चाहिए और कैसे सगुण से निर्गुण की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसके बाद आगे हम आरंभ करते हैं। इसके बाद अब जगत के प्राणियों की श्रेष्ठता का तारतम्य बताते हुए कहते हैं कि पत्थर से वनस्पति, वनस्पति से पशु और पशुओं में भी इंद्रिय एक इंद्रिय से दो इंद्रिय वाला श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से आगे बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों में भी जो मेरी सेवा करने में रमता है वे सबसे श्रेष्ठ है और उससे बढ़कर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तस्मयान अर्पितः तस्मयान मया अर्पितः शेष क्रियार्थ आत्मा निरंतरः मया अर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतम अकर्तुः समदर्शनात्। इस प्रकार कपिल भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया और कहा कि मन में सात्विक भक्ति को बढ़ाओ। अब ये सात्विक भक्ति क्या है? उनके उपदेश का सार इतना ही है कि हम मूर्ति पूजा करें और उसकी कीर्ति सब और देखें और जाने कि जिसकी हम बाहर पूजा कर रहे हैं वही भीतर है। जैसे जब हम आईने में देखते हैं तब देखते हैं भले ही हम शीशे में हैं लेकिन वहां देखते अपने आप को ही हैं। इसी प्रकार जो मूर्ति है उसे भी एक आईने जैसे ही समझना चाहिए। उसमें अपना ही स्वरूप प्रकट होता हुआ दिखाई देना चाहिए। जब ऐसा हो तभी उस पूजा का महत्व है। वह पूजा तभी सार्थक होती है। इसके बाद अधार्मिक साधन विहीन जीवन के परिणाम का वर्णन करते हैं। अब देखो किसी बात को बताने की दो रीतियां, दो पद्धतियां होती हैं। एक विधेयात्मक पद्धति यानी पॉजिटिव मेथड और दूसरी निषेधात्मक पद्धति यानी कि नेगेटिव मेथड। बोले इस प्रकार से साधना करोगे तो ऊंचा फल प्राप्त होगा और यदि नहीं करोगे तो कोड़े पड़ने वाले हैं। इसीलिए अगले अध्याय में नरक का वर्णन आता है। उसे हम वहीं विस्तार से देखेंगे इसलिए यहाँ उसे छोड़ देते हैं। बोले जो लोग किसी भी प्रकार से धर्म, उपासना, भक्ति और ज्ञान का आश्रय नहीं लेते तम तम धुनोति भगवान, उनको मानो भगवान रुलाते रहते हैं। और देखो जब संकल्प करके कोई उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब भगवान उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट ही कहा कि मैं जिसको अपनी ओर खींचना चाहता हूँ उसका धन हर लेता हूँ और उसको दुखी बना देता हूँ। लेकिन फिर भी जल्दी ही यह बात हमारी समझ में नहीं आती।
तो यहाँ कहते हैं कि जो कर्म, भक्ति, उपासना, ज्ञानार्जन कुछ नहीं करता, वह नरक में जाता है। अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते, या यातना वही नारक्यस्त इह उपलक्षिता, इह इह अपि उपलक्षिता। अतः ये ध्यान देने की बात है कि नर्क लोक भी होते हैं, उसका वर्णन आगे आने वाला है। उन नरकों में जो दुख है सो तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या कम है? लोगों के चेहरे देख लो, पता चल जाएगा कि वे स्वर्ग से आए हैं या नरक से। यहाँ गुरुजी एक ईसाई पादरी की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं एक ईसाई पादरी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया और कहा कि जाओ अब तुम लोग प्रचार करो। एक बात ध्यान में रखना कि स्वर्ग का वर्णन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता हो और आंखों में थोड़ी चमक भी हो। ऐसी भाव भंगिमा सहित हाथ ऊंचे करके हंस हंस कर वर्णन करना। तो एक ने पूछा, और जब हमें नर्क का वर्णन करना हो तो क्या करें? बोले, तू कुछ मत कर, तू जैसा है वैसा ही खड़ा रहे, तो बस लोगों को पता चल जाएगा। विशेष रूप से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे यहीं पर सब लोग इतनी नरक यातना भोग रहे हैं, दिन रात अपने कुटुंब पालन में कितने कितने पाप पाप कर्म करते रहते हैं, कैसे कैसे दुख भोगते रहते हैं, और अब और कौन सा नरक चाहिए? दिन रात अशांति बनी रहती है, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। ऐसा होता है ना बहुत सब लोगों के साथ। अधस्तानरलोकस्य यावत् तिर्यतन आद्यः कर्मशः समन सम अनुग्रह क्रम्य पुनर् पुनरअत्र वज्रेषुचि। लेकिन हमारे शास्त्र में एक बड़ी अच्छी बात यह बताई है कि हमारे यहाँ नरक शाश्वत नहीं होता। बड़ी कृपा है। कोई भी नर्क हमेशा के लिए नहीं है। बोले जब बर्तन बहुत गंदा हो जाता है या जब कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो जैसे उसको खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, रगड़ रगड़ करके साफ करते हैं और साफ करके फिर उसे बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार नरक में भी सबको साफ करने के लिए ही डाला जाता है। लेकिन हाँ, ये सफाई होती बड़ी भयानक है। नरकों का वर्णन देखने में से ऐसा ही लगता है। आगे कहते हैं, यह जीव दैवात नरक में जाता है और फिर वहां से बाहर आता है। तब पहले वह जीव पुरुष के शरीर में आता है वीर्य के रूप में, और फिर जब उस वीर्य की स्थापना की जाती है स्त्री देह में, तब उसका गर्भाधान होता है। उस गर्भ का भी यहाँ पूरा पूरा वर्णन किया गया है। पहले दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, फिर एक मास में क्या होता है, पिंड कब बनता है, इंद्रियां कब प्रकट होती हैं, इत्यादि। यहाँ इन सब बातों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर गर्भावस्था का जो वर्णन है उसे देखकर चिकित्सा शास्त्र वाले भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतना विस्तृत वर्णन किया गया है। और फिर कहते हैं कि वह जीव गर्भावस्था में ऋषि के समान होता है, उसको ज्ञान होता है कि कितने कितने जन्मों में उसने कौन कौन सी यातनाएं भोगी हैं। और सो अहम वसन अपि विभो बहु दुखवासम गर्भान निर्जर्क मिषे बहिर्अंधकूपे यत्रो उपयात यत्रोपयात उपयातम उपसर्पति देव माया मिथ्या मति यदनु संसृति चक्रम एततः। और उससे अगले श्लोक में बताते हैं,
तस्माद् अहं विकति विलक्व उद्दृश्य है आत्मानम् अशुतमसः सुहृदय आत्मनेव भूयो यथा व्यसनम् एतद् रंध्रम मां मे भविष्यत् उपास उपसादित विष्णुपादितः पादः। तब वह जीव भगवान से कहता है कि मैं अनेक अनेक गर्भों से निकला और उन सभी गर्भों में मैंने बहुत सी यातनाएं भोगी, लेकिन भगवान इस समय आप मुझे इस अंधकूप से निकाल दीजिए। यहाँ से निकलकर मैं आपका भजन करूंगा, मैं फिर से इस माया के चक्कर में नहीं आऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से छुड़ाइए। इस प्रकार वह माँ के गर्भ में ऋषियों जैसी बातें करता है। एवं कृतमति गर्भे दशमास्य स्तुवन ऋषि। स्तुवन ऋषि, यहाँ ऋषि कहा है उसे, उसको उस समय सब याद आता रहता है। देखो, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तब यदि वह जल्दी से रोता नहीं तो नर्स उसे एक चांटा लगाती है, फिर वह जोर से रोने लगता है और बस चांटे से प्रारंभ हुआ तो आखिर जीवन तक वह चांटे ही खाता रहता है। तब उसकी ऐसी स्थिति हो जाती कि कीड़ा आ जाए, चींटी आ जाए तो उसे पता ही नहीं चलता, बस वह रोता है और जब वह रोता है तब उसकी माँ को भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों रो रहा है। वह चिल्लाता रहता है, दुख भोगता रहता है और यहाँ उन सभी दुखों का वर्णन किया गया है। न तथा अस्य भवेन मोहो बन्धश्च अन्य प्रसंगतः यो योषित संगात संज्ञाद यथा पुंसो यथा तत्संगित संगतः। आगे कहते हैं कि वह जीव यहाँ पर अनेक प्रकार की आसक्तियां बढ़ा लेता है, लेकिन सभी आसक्तियां आसक्तियां मीन्स अटैचमेंट, लेकिन सभी आसक्तियों में यह जो स्त्री में होने वाली आसक्ति है, इसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष में जो आसक्ति है वह सबसे ज्यादा कष्टप्रद है। दूसरी आसक्ति इतनी तकलीफ देने वाली नहीं होती। हम सब देखते जानते हैं कि जब किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाता है, तब वे लोग जन्म के संबंधों को माता पिता के साथ जो जन्म से ही एक संबंध बना रहता है, प्रेम होता है, उसे भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? बोले जो स्त्री का संग है और जो स्त्री के साथ रहने वालों का जो संग है, इसके जैसा दुखदाई संग इस संसार में दूसरा नहीं है। अतः उनके हाथ का खिलौना कभी मत बनो। स्त्रीत्वं स्त्री संगतः प्राप्तो वित वित आपत्तेः गृहप्रदम। कपिल मुनि जी यहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि जो पुरुष स्त्री में आसक्त है, मेरी स्त्री मेरी पत्नी कहता रहता है, वह पुरुष पहले स्त्री था, अर्थात आज जो पुरुष है वह पूर्व जन्म में स्त्री था और तब पुरुष देह में आसक्त होने के कारण स्त्री देह छोड़कर पुरुष बन गया। लेकिन आज स्त्री देह में देख रहे हैं वह पहले पुरुष थी और तब उसकी आसक्ति स्त्री में होने के कारण अब वह पुरुष स्त्री बन गया। कौन स्त्री है कौन पुरुष है, यहाँ कोई ठिकाना है क्या किसी का? वेदांत की दृष्टि से देखें तो हंसी आने लग जाती है। यहाँ साफ लिखा है कि जो स्त्री देह में आसक्त वह स्त्री बन जाता है और स्त्री को पुरुष देह में आसक्ति हो तो वह पुरुष बन जाती है और यह चक्र चलता ही रहता है। तस्मान कार्य संन्यासनो संन्यत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्धवा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्च ईश्वरे दे ईश्वरे दीह।
गृहस्थ आश्रम में भी गृह में आसक्त होने के लिए नहीं होता। जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, उनको भी अपना जीवन इस प्रकार बना लेना चाहिए जैसे हर कार्य के द्वारा वे भगवान की ही पूजा कर रहे हों। यदि हम अपने घर का काम भी भगवान की पूजा समझ कर सकें तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा व्यक्ति तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वही ज्ञान जो सन्यासी को प्राप्त होता है। लेकिन एक बात है, लोग पूछते हैं, घर में रहकर क्या यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? देखो, घर में रहकर भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो सकता जो ये चाहता रहता है कि घर में रहकर ही उसे ये ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि वह घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। जो आदमी घर में आसक्त है, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, डरता है, वही पूछता रहता है क्या घर में रहते हुए भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? तो कहा उसको नहीं हो सकती। लेकिन जो घर में आसक्त नहीं है, जिसे घर छूटने या छोड़ने का भय नहीं है, वह तो जब छोड़ना पड़े तो छोड़कर चल देगा। अरे विदुर जी जिस घर का त्याग किया था, वह क्या कोई साधारण घर था? उस घर में तो भगवान स्वयं आकर भोजन करके गए थे। ऐसे घर को छोड़कर चले गए थे विदुर जी। छोड़ने की जरूरत पड़े तो ऐसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल तृण की तरह, जैसे किसी घास की पत्ती को उठाते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं। यदि ऐसा यदि कोई हो तो वह घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। इससे आगे का अब हम कल देखते हैं। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा मन भगवान में रमन करता रहे। अपने घर में हम जो भी कार्य करें, वो सब के सब कार्य ईश्वर की पूजा के समान हो सके। हमारा मन ऐसा ही बन जाए कि हम हर कार्य में, हर प्राणी में ईश्वर को ही देखें। हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। प्रणाम।